सिफारती राबितों के बाद पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। दोस्ताना ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ारत ख़ारिजा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल का जायजा भी लिया गया। शुरका की जानिब से जारहियत के मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। काबीना ने कौमी सलामती के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। सूरत हाल मामूल पर लाने पर इत्तफाक। सफ़ीरों की दोबारा तैनाती पर भी तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी का सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर। कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम बाहमी ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का दो टोक पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहों की भी शिरकत। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार और मुल्की मजबूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाक ईरान सिक्योरिटी खदशात बाहमी रवाबित के जरिए दूर करने पर जोर। दहशत गर्दों के साथ आहनी हाथों से निमटने के आज़म का एआदा। शरीयत अवाम एंटी नून लीग है, वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अब अगर ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नून लीग के बगैर ही नई हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। पीपी चेयरमैन बोले शेर बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। ऐसा ना हो जियालों को देखकर दोबारा घर में छुप जाए। 3 बार वजीर आजम बनकर भी इसका पेट नहीं भरा, अब चौथी बार अवाम का खून चूसना चाहता है। खिदमत के जो निशान है वही नवाज शरीफ का बयानिया है। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। हमने मैदान नहीं छोड़ा। मुखालिफिन बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गए। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आए। मरियम नवाज की खानेवाल में ललकार। कहा नवाज शरीफ का बयानिया खिदमत का निशान है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाएं। अगली हुकूमत में हमारा किरदार मरकजी होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आइडियल है जो बिलावल को भी अच्छा लगा। पीटीआई के बल्ले के निशान से महरूम होना इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं। कानूनी निकात पूरे किए बगैर अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सकता। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। IPP सदर ने लाहौर में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। दाता दरबार पर हाजिरी के बाद शाहदरा तक रैली। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से PTI की हुकूमत बनवाई थी, फिर भी मुझ पर और फैमिली पर वार किया गया। इनके मामलात मेरी वजह से खराब नहीं हुए। जहांगीर तरीन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। NA 149 मुल्तान के 17 साबिक QC चेयरमैन और 25 काउंसलर्स का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान। सरगोदा में NA 83 और NA 85 से आजाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल पर दोनों हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। आरोज ने इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करने के नोटिस जारी कर दिए। किसी वोटर का पोलिंग स्टेशन में दाखिले का हक सलब नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी अहलकार किसी भी सूरत पोलिंग अमले के फराइज अंजाम दे सकता है, ना ही इंतखाबी मवाद तहवील में ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता इखलाक जारी कर दिया। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी प्रिसाइडिंग अफसर की हिदायत से मशरूत। कराची के इलाके गुलशन बुनेर में PP उम्मीदवार आगा रफीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग के बाद नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। लाहौर के हल्का PP 162 में भी जियाले उम्मीदवार के दफ्तर पर पेट्रोल बम का मुबैना हमला। बिलावल भुट्टो की शदीद मुजम्मत। कहा हमारी मुतवक्का जीत देकर मुखालिफिन बौखलाकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं।
साइफर केस में बानी पीटीआई का जेल में ट्रायल का अदम करार देने का फैसला चैलेंज। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी के लिए भी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। गैर शरई निकाह केस के खिलाफ वशा बीबी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। खबर मोनिका को नोटिस जारी। अगर निकाह इद्दत में हुआ तो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर बाकायदा निकाह नहीं भी होता तो उसमें जुर्म किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जाम शोरों के करीब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर वैन और ट्रक के तसादुम में 7 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हो गए। पत्तोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस गर्दों में पारा -9 तक गिर गया। लाहौर में धुंध कम हो गई लेकिन सर्दी कम ना हुई। पंजाब में नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 9 बच्चे जाम बहक। 24 घंटे के दौरान 180 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 55 नए मरीज सामने आ गए। के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस मिल गया। गवर्नर सिंध की तनकीद। कहा के इलेक्ट्रिक जीत गई, अवाम हार गए। मैंने कहा था के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दीवार बनूंगा मगर कुछ नहीं कर सका। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की भी कड़ी तनकीद। के इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस देना कराची दुश्मनी करार दे दिया। निगरान हुकूमत से तवील मुद्दती फैसले न करने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ 1 माह बाद टेलीफोनिक राबिता, 2 रियासती हल, गजा फौजी कार्रवाई और इमदाद की तरसील पर बातचीत। बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बावजूद अमरीका ने जंगबंदी की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है कैदियों की रिहाई तक सीज़फायर की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीका का यमन में हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर एक और फिजाई हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 एंटी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। बारूद की बारिश में खुशियों की बारात। इस्राएली दहशतगर्दी से बेघर होने वाले जोड़े की शादी। रफा कैंप में नौजवान दुल्हनिया अपने कैंप में ले आया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ओहदे से मुस्ताफी। बतौर गवर्निंग बोर्ड मेंबर भी इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जब काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो ओहदा क्यों रखूं। बैटिंग, बॉलिंग, न फील्डिंग। पाकिस्तान एक और मैच हार गया। चौथे T20 में भी न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से शिकस्त। कीवीज ने 159 रन का हदफ 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। डैरल मिचेल 72, ग्लेन फिलिप्स 70 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया। शाहीन अफरीदी की 3 विकेटें। दूसरा कोई बॉलर विकेट न गिरा सका। व्हाइट वॉश का खतरा। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा।